दुनिया को एक न्यूक्लियर तबाही से बचा लिया गया। एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। लेकिन क्या ये वाकई हुआ था या फिर इस कहानी के पीछे की हकीकत कुछ और ही है? चलिए आज इसी दावे की परतें उधेड़ते हैं और सच का पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक बयान से। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा दावा कि उनकी वजह से दुनिया एक परमाणु हमले के मुहाने से वापस लौट आई। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में दुनिया को बचाने वाला एक हीरोइक कदम था या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया सच में एक न्यूक्लियर वॉर के इतने करीब आ गई थी, या ये सब एक बहुत बड़ी सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि ये खतरा आखिर था कितना असली। क्या सच में हालात उतने खराब थे जितना बताया जा रहा था? और यहीं पर मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एक तरफ थे बड़े बड़े राजनीतिक बयान जो बता रहे थे कि ईरान बस हमला करने ही वाला है, और दूसरी तरफ थी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स जो साफ साफ कह रही थी कि ऐसे किसी भी फौरी परमाणु हमले का कोई सबूत नहीं है। तो फिर सच क्या था? तो असल बात यह है कि जहां सबका ध्यान एक बड़े डरावने न्यूक्लियर वेपन पर टिका था, वहीं एक्सपर्ट्स किसी और ही तरफ इशारा कर रहे थे। मतलब एक ऐसा खतरा जो शायद ज्यादा हकीकत के करीब था। असली चिंता ईरान की पारंपरिक मिसाइलें थीं, जिनसे वो अपने आसपास के इलाकों में हमला कर सकता था। अब चलिए जरा इसकी थोड़ी टेक्निकल साइड को समझते हैं। अरे घबराइए नहीं, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ईरान असल में एक न्यूक्लियर बम बनाने के कितना पास है या था। देखिए, कोई भी काम करने वाला न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी मुश्किल है। हम इसे मोटे तौर पर 3 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, बम बनाने का सामान यानी फिसाइल मटेरियल। दूसरा, उस सामान को हथियार की शक्ल देना। और तीसरा, उसे किसी मिसाइल पर फिट करके दागने लायक बनाना। ईरान इस पहले स्टेप के बहुत बहुत नज़दीक है, और सच कहूं तो यही बात कई देशों की नींद उड़ाए हुए है। उसने यूरेनियम को लगभग 60% तक एनरिच कर लिया है, जबकि हथियार के लिए चाहिए होता है 90%। ये समझ लीजिए कि मैराथन दौड़ का आखिरी हिस्सा बचा है, मंजिल सामने दिख रही है। अब आता है दूसरा स्टेप, और यही ईरान के लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। यूरेनियम गैस को एक मेटल कोर में बदलना और फिर उसमें धमाका करने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करना, ये टेक्नोलॉजी बेहद मुश्किल है, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान अभी तक इसे हासिल नहीं कर पाया है। और ये है फाइनल चैलेंज, एक बड़े से हथियार को इतना छोटा और हल्का बनाना कि वो मिसाइल पर फिट हो जाए। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल होता है, एक बहुत बड़ी छलांग है, और माना जाता है कि ईरान इस टेक्नोलॉजी से अभी भी कोसों दूर है। तो जब तकनीकी सच्चाई ये है, तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि एक फौरन होने वाले न्यूक्लियर हमले का इतना शोर शराबा क्यों मचाया जा रहा था? क्या यह सिर्फ एक धुआं था? इस टाइमलाइन को देखिए, कहानी का एक बहुत अहम मोड़ साफ नजर आता है। 2018 तक, जब तक अमेरिका न्यूक्लियर डील का हिस्सा था, हालात काबू में थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका इस डील से बाहर निकला, बयानबाजी तेज हो गई, तनाव आसमान छूने लगा, और अचानक हर तरफ न्यूक्लियर खतरे की ही बात होने लगी। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर असली खतरा एक न्यूक्लियर हमला नहीं था, तो फिर यह सारा हंगामा किस लिए था? क्या यह किसी और चीज से दुनिया का ध्यान भटकाने का एक तरीका था? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं जो जियोपॉलिटिक्स की एक उलझी हुई तस्वीर दिखाती हैं। हो सकता है मकसद प्रतिबंधों के जरिए ईरान की इकोनॉमी को तोड़ना हो, या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हथियारों की सेल को बढ़ाना हो। शायद सच्चाई इन सब का एक मिलाजुला रूप ही है। तो इन सब के बाद आज की तारीख में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ खड़ा है? क्या स्थिति है? और यही सबसे अहम बात है कि असली मुद्दे को सुलझाया नहीं गया, उसे बस आगे के लिए टाल दिया गया। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, बस उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब का अलार्म बंद कर देना, उसे डिफ्यूज ना करना। सफलता के तमाम दावों के बावजूद हकीकत यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी जिंदा है, और पूरी तरह से सुरक्षित भी। उसके सबसे जरूरी हिस्से जमीन के बहुत नीचे मजबूत बंकरों में छिपाए गए हैं। मतलब खतरा अभी टला नहीं है। और ये हमें इस अनसुलझे संघर्ष के भविष्य पर एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सारी बयानबाजी, ये जुबानी जंग किसी बड़े और असली हमले से पहले की तैयारी है,
इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।